6 दिन से 5 राज्यों की पुलिस विकास दुबे को तलाश रही है। पुलिस की 40 टीमें जगह जगह छापे मार रही हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इस बीच विकास दुबे फरीदाबाद में दिखता भी है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई, वो फरार हो गया। विकास दुबे का पता बताने वालों को अब 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान हुआ है। सवाल है कि एक गैंगस्टर को पकड़ने में पुलिस अब तक नाकाम क्यों है? क्या सियासत, क्राइम और पुलिस के बीच कोई नेक्सस है जो बेनकाब नहीं हो पा रहा है? और क्या पुलिस के हर अगले कदम की जानकारी विकास दुबे तक अभी भी पहुंच रही है? ये रिपोर्ट देखिए। विकास के पुलिस के साथ आंख मिचोली के खेल की सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, देश की 5 राज्यों की पुलिस के हाथ मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे की गर्दन तक पहुंचने में अब तक नाकाम हैं। 144 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन 8 वर्दीधारियों का कातिल अब तक कानून के फंदे में नहीं फंस सका है। सवाल तो बनता ही है, क्यों? क्या पॉलिटिक्स और क्राइम के कॉकटेल का डेडली कॉम्बिनेशन सिस्टम को इतना लाचार बना चुका है कि खूंखार अपराधी की तलाश में पुलिस चप्पा चप्पा खंगाल रही है, लेकिन वो अब तक फरार है। अगर ऐसा है तो पूरे सिस्टम में कौन है जो विकास दुबे को संरक्षण दे रहा है? वो कौन है जिसके इशारे पर विकास दुबे पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेलने में कामयाब हो रहा है? कहीं भी होगा हम इसको ढूंढ निकालेंगे। हमारी इतनी कॉम्पिटेंस है। कुछ केसेस में को सॉल्व करने में कुछ समय लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये हमारे टारगेट से और हमारे प्रायोरिटी से अलग हो जा रहा है। इसको हम लोग शीर्ष प्राथमिकता पे डील कर रहे हैं, और जो शहादत हमारे जवानों ने दी है, हम उसका कानूनी तरीके से इन सभी अभियुक्तों को एक लॉजिकल एंड तक इस चीज़ को ले जाएंगे और सबको हम सजा दिलाएंगे, और इनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है अवश्य करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त तस्वीर है उसे गौर से देखिए। देश बदलने और पुलिस को चकमा देने में ये बहुत माहिर है। हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में कहीं छुपा बैठा हो। मंगलवार को विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से बच निकला। विकास फरीदाबाद के एक होटल में देखा गया। सूत्रों के मुताबिक विकास फरीदाबाद के सेक्टर 87 में अपने रिश्तेदार के घर रुका था। उसने होटल में रूम बुक करवाने की कोशिश की, लेकिन सही आईडी नहीं होने की वजह से बुकिंग नहीं कर पाया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही विकास भाग गया। फरीदाबाद में विकास दुबे को शरण देने के आरोप में प्रभात मिश्रा और अंकुर को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस को 2 पिस्टल भी मिली है, जो यूपी पुलिस की है। ये जानकारी मिली कि यहाँ पर ये लोग छिपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम, ये पूरा इलाका जो है इंदिरा कॉम्प्लेक्स ये इलाका आता है फरीदाबाद के अंदर, यहाँ पर पुलिस की टीम को पता लगा कि विकास दुबे अपने एक साथी, जो उसके साथी है प्रभात, जो बेहद उसका गुर्गा बताया जाता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ में उसके कुछ रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। और हम आपको बता दें कि ओयो के जिस होटल के अंदर कमरा लेने की कोशिश की थी विकास दुबे ने, उसमें अंकुर के नाम का ही पैन कार्ड जो है वो दिखाया था। फिलहाल पूरे इलाके के लोग, जब यहाँ पर पुलिस की दबिश हुई तो इलाके के लोग भी काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो गए थे। फिलहाल अभी भी इस घर को यहाँ पर सील किया हुआ है। सांप निकल गया और पुलिस लाठी पीटती रह गई। इनाम की राशि बढ़ाकर पुलिस विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी को पकड़ने में पब्लिक का सहयोग मांग रही है। कानपुर शूटआउट जिस दिन हुआ उस वक्त विकास पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसके बाद इनामी राशि को 1 लाख और फिर 2.5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया। अब सरकार ने ऐलान किया है कि विकास की सूचना देने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये यूपी में किसी अपराधी पर अब तक का सबसे बड़ा इनाम है। इनाम की ये राशि अपराधी की तलाश में पुलिस की नाकामी का जीता जागता उदाहरण है। 8 पुलिस वालों की चिताओं से पसरा मातम उस सिस्टम से सवाल कर रहा है कि विकास दुबे आखिर किस बिल में छिपा है। ये कौन सी पुलिस है, ये कौन सा सिस्टम है जो एक मोस्ट वांटेड के सर्च में दिन नहीं हफ्ता लगाती है, लेकिन फिर भी वो बच निकलता है।
इस बीच पुलिस बिकरू शूटआउट के छठे दिन विकास के दाहिने हाथ अमर दुबे का एनकाउंटर कर देती है। स्पेशल टास्क फोर्स हमीरपुर में अमर को मार गिराती है। अमर शूटआउट में शामिल था। फरीदाबाद तक अमर भी विकास के साथ था, लेकिन पुलिस की सख्ती को देखते हुए दोनों अलग अलग हो गए। अमर हमीरपुर होते हुए मध्य प्रदेश भागना चाहता था, लेकिन मंगलवार रात हमीरपुर में एक रिश्तेदार के घर पहुंच गया। अमर ने 10 बदमाशों के साथ बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्र की हत्या की थी। अमर और उसके साथी मिश्र को घसीटकर विकास दुबे के मामा प्रेम कुमार पांडे के घर में ले गए और गोलियों से भून दिया। धारदार हथियार से भी वार किए थे। हम इस समय एनकाउंटर साइट पर ही मौजूद हैं और एनकाउंटर साइट पर आप देखिए कि किस तरीके से गोले के चौक के निशान लगाए गए हैं। जहां पर फाइनली एनकाउंटर हुआ, जहां पर उसकी ऑटोमेटिक गन मौजूद थी, जहां से उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। उसके बाद जब रिटेलिएशन में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है तो विकास दुबे का सबसे खास साथी अमर दुबे पहले घायल हुआ है और उसके बाद जैसे ही उसको नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसको डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया है। अरतरा गाँव ठीक बगल में यहाँ पर पड़ता है, एनकाउंटर साइट से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बताया जाता है कि अमर दुबे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ किसी तरीके से छुपने के लिए आया था, क्योंकि फरीदाबाद में अमर दुबे भी विकास दुबे के साथ मौजूद था। और जब पुलिस की रेड वहां हुई तो विकास दुबे अलग लोकेशन पर चला गया, जबकि अमर दुबे अपने इस रिश्तेदार के गांव चला आया, जहां से वो यहां पर एक शरण चाह रहा था। लेकिन पुलिस की जैसी ही यहां मौजूदगी पाई गई, एसटीएफ और यूपी पुलिस यहां पहुंच गई। उसने गांव से पूरी तरीके से बचने की कोशिश की, भागने की कोशिश की और इसी नैरो स्केप से, इसी पतले रास्ते से उसने आगे की तरफ यानी कि मध्य प्रदेश निकलने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की टीम अलर्ट थी। एसटीएफ ने जाल बिछा रखा था, लोकल पुलिस ने जाल बिछा रखा था और सभी ने अमर दुबे को इसी इलाके में घेर लिया। उसको सरेंडर करने के लिए बोला गया, लेकिन अमर दुबे ने सरेंडर नहीं किया और उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और उसमें अमर दुबे को गोली लगी, जिसके बाद अमर दुबे को मृत घोषित किया गया। यूपी एसटीएफ ने मध्य प्रदेश के शहडोल में विकास के साले राजू निगम के घर भी दबिश दी। राजू नहीं मिला तो एसटीएफ की टीम उसके बेटे को साथ ले गई। इस बीच कानपुर पुलिस ने विकास दुबे की गैंग में शामिल श्यामू वाजपेयी को भी गिरफ्तार कर लिया है। श्यामू पर 25,000 का इनाम था। उसके पास एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। गुर्गों के एनकाउंटर और विकास दुबे पर दबिश के अलावा पुलिस के हाथ अब तक खाली के खाली हैं। बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सवाल करते हैं कि विकास दुबे जैसे अपराधियों को जाति का मखमली लिहाफ उड़ाकर कुछ लोग बचाने का खेल खेल रहे हैं। यह अपराध की संस्कृति को बढ़ावा देने वाला है। हर जात का आदमी अपने जात के सबसे खूंखार क्रिमिनल को कहे कि हमारे जात का शेर है, हीरो है, हमारा भगवान है, उसका जिंदाबाद करे, उसके पीछे अपनी पूरी ताकत लगा करके उसका महिमा मंडन करे, ये समाज बचेगा? हजारों जातियां, हजारों उपजातियां हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई हैं, अगले पिछड़े, ठाकुर, पंडित, हजारों जातियां उपजातियां हैं और हर जात में शरीफ लोग हैं 99%। तो हर जात में अपराधी भी हैं, तो हर जात के लोग अपने जात के अपराधी को ही समाज का अगुआ, समाज का हीरो मानकर उसकी पूजा करने लगे, सत्यानाश हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। अपराध किसी संस्कृति के खिलाफ युद्ध करने के लिए मैं ललकारता रहा हूं और हमेशा कहता हूं अपराधी कोई भी हो। और हमने भी देखा था वो कि ब्राह्मणों का शेर है, लिखा था किसने फेसबुक पर। अरे शर्म करो यार, अगर ये शेर है तो ये भगत सिंह कौन थे, सुखदेव कौन थे, राजगुरु कौन थे, अशफाकुल्ला कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? उन लोग कौन थे जिन्होंने ओए माँ मेरा रंग दे बसंती चोला कहते कहते अपनी 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल की लहलहाती हुई उफनती हुई जवानी को फांसी के फंदों पर झुला दिया? वो लोग कौन थे? जाति और मजहब की क्राइम की फाइल में कोई जगह नहीं होती। सवाल है फिर बिकरू का विकास दुबे लाशों के ढेर लगाता, लूट, अपहरण, डकैती, कब्जा और वसूली करता। इतना आगे कैसे निकल गया कि 6 दिनों से पुलिस उसके पीछे है और वो आगे आगे भाग रहा है? इस सवाल का जवाब सियासत, सत्ता, पुलिस और अपराध के बीच गठजोड़ में मिलेगा। एसटीएफ की जांच में 200 पुलिस वाले रडार पर हैं, जिन पर शक है कि लोगों ने विकास दुबे की मदद की है। लिहाजा 200 पुलिस वालों के मोबाइल फोन सर्विलांस पर हैं। इनमें ज्यादातर पुलिस वाले चौबेपुर, बिल्हौर, ककवन और शिवराजपुर थाने के हैं। इन सभी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।
इन्वेस्टिगेशन टीम ने बिल्हौर थाने के कंप्यूटर को कब्जे में ले लिया है। तो क्या फिर अब भी विकास से कोई कांटेक्ट में है जो उसे पुलिस की हर हरकत की खबर पहुंचा रहा है? विकास दुबे के मामूली से गुंडे से डॉन बनने की इनसाइड स्टोरी में पुलिस की मुखबिरी, सत्ता से संरक्षण और सियासत में उसकी पैठ सब है। यही वजह है कि 30 सालों से कानपुर देहात से लेकर गोरखपुर तक उसका अपराध का साम्राज्य चलता रहा, जेल जाता रहा और लौट कर आता रहा। पुलिस प्रशासन खामोश तमाशबीन बनी रही। सवाल है कि आखिर कब तक विकास दुबे पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहेगा? अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। 2 जुलाई विकास दुबे को गिरफ्तार करने 3 थानों की पुलिस ने बिकरू गांव में दबिश दी। विकास के गैंग ने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी। 3 जुलाई पुलिस ने सुबह 7 बजे विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और सहयोगी अतुल दुबे का एनकाउंटर कर दिया। 20-22 नामजद समेत 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। विकास पर 2.5 लाख, अमर पर 25,000 और दूसरे लोगों पर 18,000 रुपए का इनाम घोषित। 5 जुलाई पुलिस ने विकास के नौकर और खास सहयोगी दयाशंकर उर्फ कल्लू अग्निहोत्री को घेर लिया। पुलिस की गोली लगने से दयाशंकर जख्मी हो गया। उसने खुलासा किया कि विकास ने पहले से प्लानिंग कर पुलिस कर्मियों पर हमला किया था। 6 जुलाई पुलिस ने अमर की मां शमा दुबे और दयाशंकर की पत्नी रेखा समेत 3 को गिरफ्तार किया। 8 जुलाई एसटीएफ ने विकास के करीबी अमर दुबे को मार गिराया। विकास दुबे से पुलिस कितने कदम दूर है ये तो विकास को तलाश में जुटी 100 पुलिस की टीमों को पता है, लेकिन विकास दुबे की अपराध कथा ने सिस्टम के उस नाकामी का पर्दाफाश कर दिया है जो ऊपर से तो एकदम ताजा तरीन और चमकदार दिखती है, लेकिन जिसके अंदर विकास दुबे जैसा गैंगस्टर पना पाता है। वरना अब तक उसका एनकाउंटर हो चुका होता या वो सलाखों के पीछे पहुंच गया होता। विकास दुबे